नमस्कार, बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जो आगे की रणनीति चल रही है समाजवादी पार्टी की, उसकी और इसके जो लोग शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में। तो आखिर समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने लोगों को भी नाराज कर बैठेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग ज्यादा मात्रा में शामिल यदि हो जाते हैं दूसरी पार्टी से, तो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा होने लगती है? तो इसके पहले जो इस चर्चा में आगे जाएंगे, तो इसके पहले आपको सुनाते हैं। आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि वो अब बीजेपी के कोई भी मंत्री हो या विधायक हो, यदि उस संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो या तो टिकट नहीं मिली है उसको, तो वो समाजवादी पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं है। नो एंट्री बाहर के लोगों के लिए हो गई है। तो पहले सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं अखिलेश, उसके बाद में इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों अखिलेश को ऐसा बोलना पड़ रहा है। तो पहले सुनते हैं अखिलेश बोल क्या रहे हैं। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। तो इस पूरी बात को आपने सुना अखिलेश की, कि अखिलेश ने साफ साफ कहा कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के या तो विधायक हो या कितनी बड़ी शख्सियत हो, वो उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। इसके पीछे की बात भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को कहें, धर्म सिंह सैनी को कहें, या 14 जो बड़े विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और 3 मंत्री भी उसमें शामिल हैं, उनको जब शामिल किया था समाजवादी पार्टी ने अपने, तो एक रणनीति के तहत शामिल किया था। और इसमें देखें यदि, तो अधिकतर वो नेता हैं जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना ज्यादा प्रभाव रखते हैं, और वहां की जो गैर यादव जो बिरादरी है पिछड़े वर्ग की, उसमें अपना महत्व रखते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जाट है वो मुखर है इस समय, और उनका जो अधिकतर, क्योंकि उसमें किसान वर्ग के शामिल हैं, और किसान आंदोलन उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है, प्रभावकारी रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि वहां की स्थितियां ठीक है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी के खिलाफ में माहौल यदि कम खराब है, तो वहां पे क्यों ना क्यों ऐसे लोगों को लिया जाए जो बीजेपी को बढ़त दिलाए हैं पिछले, यानी कि 2017 के चुनाव में। लेकिन इसके बाद की स्थितियां बड़ी खतरनाक होने जा रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर भी जो कार्यकर्ता 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनको लग रहा था कि वो अब आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी को ऊपर ले जाएंगे और जीत के आएंगे, उनके साथ में क्या होगा? क्योंकि धर्म सिंह जो सैनी है वो यदि आपको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में जो उनकी सीट होगी वो जो खाली होगी, तो उसमें किसको रखेंगे? क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी वाला जो खड़ा हुआ है वो कहेगा कि हमको आप टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, दूसरी पार्टी से आया हो उसको टिकट क्यों दे रहे हैं। उसी तरह से यदि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए, तो वहां की भी स्थितियां ऐसी होंगी। हम बात कर रहे हैं कि जैसे दारा सिंह चौहान की, तो दारा सिंह चौहान जो कि मऊ में है, और इस समय जो है वो चाह रहे हैं कि उनको घोषी से उम्मीदवार बनाया जाए बीजेपी का, लेकिन वहां बात बनी नहीं, क्योंकि यहां पर फागू चौहान का जो अपना एक बीजेपी के बड़े नेता हैं और राज्यपाल बनाए गए हैं, तो उसमें स्थितियां उनकी खराब होती दिखाई दे रही हैं। तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी के जो अंदरूनी लोग हैं, जो अंदरूनी समाचार आ रहे हैं कि लोग नाराज हैं कि हमको टिकट देनी चाहिए, जो 5 साल तक संघर्ष करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में काम के साथ लड़ते रहे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से जो आया है उसी को आपने टिकट दे दी। तो ये एक मुसीबत की बात हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, और शायद यही कारण है कि
अब नो एंट्री समाजवादी पार्टी कह रही है। इसमें कुछ नाम और हैं, जैसे भगवती प्रसाद सागर। अब भगवती प्रसाद सागर की स्थितियां पहले से ही, जो बिल्हौर सुरक्षित सीट है वहां पे अच्छी नहीं थी। वो पहले मौरानीपुर से लड़े थे, उसके बाद में यहां पर बिल्हौर से लड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब उनकी स्थितियां जब खराब होने लगी तो सर्वे के तहत बीजेपी के उनको यहां से हटाकर ब्रिजलाल, इसे सूत्र बताते हैं कि ब्रिजलाल जो कि पूर्व डीजीपी यहां पे रहे हैं और अनुसूचित जात से आते हैं, तो वहां पर उनकी पत्नी को लड़ाने की बात की जा रही है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो भगवती सागर परेशान होंगे और वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में जाने के बाद में जो समाजवादी पार्टी, जो कि 5 साल कार्यकर्ता वहां का चुनाव लड़ता रहा बीजेपी से और बीजेपी सरकार से, वो अब क्या करेगा? तो इस तरह की स्थितियां जो बन रही हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए काफी अच्छी नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने ले तो बहुत लोगों के लिया है, लेकिन सबको क्या संतुष्ट कर पाएगी? साथ में यदि बाहर के लोगों को संतुष्ट करती है तो जो उनके घर के लोग हैं, जो कार्यकर्ता 5 साल तक लड़े हैं, जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, उनको संतुष्ट कब करेंगे? और यदि उनको टिकट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए एक गलत दिशा में उठाया गया कदम साबित हो सकता है। तो इस तरह के विवेचना और इस तरह के विश्लेषण को आप देखते रहिए। हम आपको बताते रहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई एक एक खबरों को, लेकिन इसके साथ में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में अब कौन सी करवट ऊंट बैठने वाला है, क्योंकि हर पल कुछ नया एक होने जा रहा है, कुछ नया हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और सबकी जानकारी आपको मिलती रहेगी बिफोर प्रिंट में। और आप खबरों से जुड़े रहने के लिए beforeprint.in को लॉगिन करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।